हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। अपना 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था बेटा, लेक्चर नंबर अपना 2 है। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में हमने सबसे पहले बेटा देखा है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? सिस्टमेटिक मेथड है। उसमें क्या करेंगे? लिखेंगे वो क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करेंगे सर? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? इन द बुक्स ऑफ। कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 हमने खत्म कर दिया, उसमें हमने पढ़ा था ट्रांजेक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। सर मॉनेटरी में भी 2 है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नॉन मॉनेटरी में एक ही ट्रांजेक्शन आता है, बार्टर ट्रांजेक्शन। और हमने पढ़ा था गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? दोज आइटम, थिंग या तो कॉमोडिटी विच आर परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल, उसे हम क्या बोलते हैं सर? गुड्स बोलते हैं। ये हमने खत्म कर दिया। तो गुड्स के एग्जांपल क्या था? मेडिसिन आर गुड्स फॉर केमिस्ट, वेजिटेबल गुड्स आर गुड्स फॉर वेजिटेबल वेंडर, और टेबल चेयर वुड बी गुड्स फॉर फर्नीचर डीलर। ये 3 हमने डेफिनेशन कर दिया। आज बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स। देखो, असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अगर आप सिंपल सा अगर मैं बात करूं, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी, एग्जांपल के तौर पे आपके पास गाड़ी है, खुद की होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आपके पास गाड़ी है, आपकी क्या हुई? असेट्स। आपके पास पीसी है या तो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका खुद का मोबाइल फ़ोन है, आपके लिए क्या हुआ? असेट्स। आपके पास खुद का, भाड़े की बात नहीं करो, खुद का रहने का घर है, वो आपके लिए क्या हुआ? असेट्स। असेट्स का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी। चाहे वो बेटा आपकी टेंजिबल, इनटेंजिबल, 2 अलग अलग होते हो, तो बात की बात है, बाद में हम करेंगे। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी खुद की ओन, और उसको बेचने पे क्या है? पैसे आए, तो ही आपके लिए क्या है? असेट्स। एग्जांपल के तौर पे ये मेरा फ़ोन, ये फ़ोन मेरे लिए क्या है? असेट्स है। क्यों? इसको बेचूंगा तो एग्जांपल के तौर पे 80,000 का फ़ोन है, बेचूंगा तो 30,000 तो आएगा, तो ये मेरे लिए क्या हुआ? असेट्स हुआ। जिसको बेचने पे पैसा, आपके पास आपका खुद का पीसी है, लैपटॉप है, बेचोगे तो पैसा आएगा, आपके लिए क्या हुआ? असेट। असेट्स का मतलब होता है एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी। एक एलसी है, ये भी मेरा क्या है? प्रॉपर्टी। क्यों? अरे 1,000 रुपये का लिया था, इसको बेचूंगा कम से कम 100 रुपया तो कोई देगा, तो ये मेरे लिए क्या है? असेट्स है, प्रॉपर्टी। असेट्स का मतलब होता है एनी प्रॉपर्टी या तो फिजिकल थिंग। फिजिकल थिंग मतलब जिसको तुम देख सकते हो, जिसको तुम छू सकते हो, जिसको तुम महसूस कर सकते हो। अरे ये फ़ोन है, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, इसको महसूस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हाँ सर कर सकते हैं। आपका घर है, देख सकते हो, हाँ मैं घर में रह रहा हूँ, छू सकते हो, उस घर को इमेजिन कर सकते हो, हाँ ये मेरा घर है, इस घर में मैं रहता हूँ। एनी प्रॉपर्टी या तो फिजिकल थिंग जो रियल में दिख रही है। क्लियर है? ओन बाय अ बिजनेस दैट हैज, क्या लिखा है? मॉनेटरी वैल्यू। देखो ओन मतलब क्या होनी चाहिए? खुद की होनी चाहिए। भाड़े का घर है तो बोलोगे नहीं मेरा है, किसी और का फ़ोन है तो अपनी प्रॉपर्टी मानी जाएगी नहीं। समझ में आ रहा? अपना मतलब खुद का रहना चाहिए, खुद के मेहनत पसीने से कमा के लाया हुआ रहना चाहिए। क्लियर है? एनी प्रॉपर्टी या तो फिजिकल थिंग ओन बाय अ बिजनेसमैन दैट हैज, क्या लिखा है? मॉनिटरी वैल्यू, इट्स कॉल्ड असेट्स। क्या होना चाहिए उसका? मॉनिटरी वैल्यू। मॉनिटरी वैल्यू का मतलब उसको बेचने पे क्या आना चाहिए? पैसा आना चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? असेट्स बोला। असेट्स का मतलब होता है एनी प्रॉपर्टी या तो फिजिकल थिंग जो देख सकते हो, छू सकते हो, और उसको क्या करना चाहिए? बेचने पे पैसा। दैट बिजनेस, वो किसकी होनी चाहिए? खुद की, ओन बाय अ बिजनेसमैन। एज अ दैट इज, क्या लिखा है? मॉनिटरी वैल्यू, इट्स कॉल क्या बोला जाएगा? असेट्स बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा यहाँ पर दिया गया बिल्डिंग। आपको पता है जैसे घर रह रहे हो, बिल्डिंग, फर्नीचर। एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर में क्या क्या आ सकता है आपके पास? टेबल, चेयर, सोफ़ा, कबाट, वॉलड्रॉप, ये सारे के सारे फर्नीचर हो गए। कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया गुडविल, ये गुडविल का आगे मैं आपको बता दूंगा। गुडविल ये बेटा इनटेंजिबल असेट्स है, दिखता नहीं है, इसको महसूस ये आगे मैं आपको करा दूंगा। और डेटर, डेटर का भी डेफिनेशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। डेटर मतलब होता है जिसके पास से अपने को पैसा लेना है। क्लियर है? डेटर का मतलब होता है जिसके पास से, एग्जांपल के तौर पे मेरे को किसी के पास से पैसा लेना है, मेरे लिए क्या रहेगा सर? असेट्स रहेगा। बेटा समझ में आ रहा है? असेट्स का मतलब एनी प्रॉपर्टी, फिजिकल थिंग दैट इज मोनी ओन बाय बिजनेस, दैट इज, उसका क्या होना चाहिए? मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, उसको क्या बोला जाएगा? असेट्स बोला जाएगा। बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, गुडविल, डेटर, बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आता है, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, ये सारा का सारा अपने लिए क्या होता है? असेट्स होता है। असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, उसका अपोजिट। ये असेट्स है बेटा, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है लाइबिलिटी। मतलब ये अपना नहीं है, किसी और का चीज़ हमने लिया है, किसी और का चीज़ हमारे पास है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बैंक है,
बैंक के पास से क्या लिया, लोन ले लिया, बैंक के पास से लोन लिया, बैंक को बोला बैंक मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरे को लोन दे दे। बैंक ने अपने को लोन तो दे दिया, पर ये अपना पैसा है नहीं, किसी और का पैसा मेरे अपने पास है, तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, कर्जा। असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। कर्जा मतलब अपने सर पे किसी का कर्जा है, उसको बोला जाएगा लाइबिलिटी। अकाउंट्स की भाषा में प्रॉपर्टी को असेट्स बोला जाएगा, कर्जे को लाइबिलिटी बोला जाएगा। मतलब बोला एक कर्जे में डूबा हुआ इंसान है, मतलब उसके सर पे क्या है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये बहुत धनी है, धनी मतलब उसके पास असेट्स बहुत ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, बहुत कर्जे में डूबा है तो उसके पास लाइबिलिटी ज़्यादा है। टोटल लाइबिलिटी कैसे ज़्यादा है, कर्जे में डूबा मतलब टोटल अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नॉन एज क्या बोला जाएगा, लाइबिलिटी बोला जाएगा। मतलब इसको किसी को पैसा देना बाकी है, तो इसके सर पे क्या है, लाइबिलिटी। टोटल अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, बिजनेस मतलब खुद को, या तो बेटा बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक ही होता है। क्लियर है? मैं हेमल ट्यूटर और हेमल सर दोनों अलग अलग है, पर है तो एक ही ना बेटा। तो बिजनेस को पैसा पे करना बाकी है, मतलब हेमल सर को किसी को पैसा पे करना बाकी है, या तो हेमल ट्यूटोरियल को पे करना बाकी, पे तो मेरे को ही करना पड़ेगा। क्लियर है? टोटल अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नॉन एज क्या बोला जाएगा, लाइबिलिटी। मतलब बिजनेस मतलब हमारा बिजनेस है, किसी को पैसा पे करना बाकी है, तो हमारे सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एक और है डेप। डेप का मतलब क्या होता है, अमाउंट ड्यू। बेटा ये डेप को ही क्या बोला जाएगा, अमाउंट ड्यू ओन बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी बोला जाए। ओन बाय अ बिजनेस कॉल्ड लाइबिलिटी, मतलब अपने को पैसा ओन, अमाउंट ड्यू ओन बाय बिजनेस मतलब बिजनेस को किसी को पे करना बाकी है, तो भी उसको क्या बोला जाएगा, लाइबिलिटी बोला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक लोन, जैसे मैंने बताया बैंक के पास से लोन ले लिया। सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बेटा बैंक में दो अकाउंट होता है। पहला अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, पहला कौन सा अकाउंट होता है, सेविंग, अपना नॉर्मल सुना रहेगा। दूसरा होता है अपना करंट अकाउंट। सर सेविंग अकाउंट का रूल क्या है, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपके बैंक में 10,000 बैलेंस है, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, 10,000 बैलेंस है। आप कितना विड्रॉ कर सकते हो, 10,000 बैलेंस है, आप मैक्सिमम 10,000 ही क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। पर करंट अकाउंट में उल्टा होता है। करंट अकाउंट में आपके बैंक में बैलेंस है 10,000, आपने विड्रॉ कर लिया बेटा 25,000। अरे सर मेरा बैंक के खाते में 10,000 है, मैंने विड्रॉ कर लिया 25,000, मतलब 25 में से 10,000 तो चलो मेरा था, ये 15,000 मेरा है नहीं, ये तो बैंक के पास है। मतलब मैंने क्या कर दिया, ओवर कर दिया। ओवर क्या बोलते हैं इसको, ओवर ड्राफ्ट का मतलब होता है मैंने ज़्यादा पैसे ले लिए, तो ज़्यादा पैसे लिए तो पैसे मेरे नहीं है, पैसे किसके, बैंक के, तो उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। मतलब अपने अकाउंट में 10,000 थे, 25,000 मतलब 15,000 मैंने ओवर कर दिया, इसको बोला जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा। क्रेडिटर जैसे डेटर असेट्स होता है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी। आगे पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सभी को पता है, किसी को पैसा पे करना बाकी रहेगा। एग्जांपल पेड फॉर मोबाइल बिल, पेड फॉर किसी के पास उधारी लिया उसको पैसा पे करना बाकी रहेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या तो बोला जाएगा अनपेड एक्सपेंस। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग का ही मतलब होता है अनपेड, आउटस्टैंडिंग को ही क्या बोला जाएगा, अनपेड बोला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, फिजिकल थिंग ओन बाय अ बिजनेस, और यहाँ पर दैट इज मॉनेटरी वैल्यू। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट पेबल बाय अ बिजनेस में बिजनेस टू अदर इज नॉन एज क्या बोला जाएगा, लाइबिलिटी। डेप और अमाउंट ड्यू ओन बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। बिजनेस को किसी को भी पैसा पे करना बाकी रहेगा तो लाइबिलिटी। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे के सारे लाइबिलिटी होते हैं। अभी सर देखो असेट्स और लाइबिलिटी हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं बेटा सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। देखो बहुत ही सिंपल है। देखो ये प्रॉपर्टी, एक होता है बेटा सॉल्वेंट, दूसरा होता है इंसॉल्वेंट। सर ये सारी की सारी क्या है, असेट्स है, ये सारा का सारा क्या है अपने लिए असेट्स है। और दूसरा होता है लाइबिलिटी, अगर जिस इंसान के पास क्या असेट्स क्या है, ज़्यादा है, असेट्स मतलब प्रॉपर्टी ज़्यादा। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, असेट्स ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है, पर लाइबिलिटीज़ क्या है, कम है, उसको क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट। उसको क्या बोला जाएगा सर, सॉल्वेंट। उसको क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट।
वेंट हम बोलेंगे। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जिसके पास असेट्स प्रॉपर्टी ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है। मुकेश अंबानी, अपना मुकेश अंबानी बोल लो, अपना रतन टाटा बोल लो, जिनके पास क्या असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है। अजीत प्रेम जी बोल लो, क्लियर है। अपना मेरी बात कर लो, मेरी बात भी कर लेता हूँ। मेरे पास असेट्स प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कर्जा कम है। अरे आपकी बात कर लो, आपके पास प्रॉपर्टी ना, आपके पास फ़ोन है, सब कुछ है, घर है, आपके सर पे कर्जा है। सर बहुत कम कर्जा है, दोस्त को 20 रुपया देना है, किसी को 30 रुपया देना है, बस उतना ही कर्जा, हालांकि वो भी नहीं है। जिसके पास असेट ज़्यादा है, प्रॉपर्टी कम, असेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, उसको क्या बोला जाएगा? सॉल्वेंट बोला जाएगा। उसका अपोजिट इनसॉल्वेंट। उसका अपोजिट क्या होता है? इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट को बोला जाता है बैंकरप्ट। क्या बोला जाता है? बैंकरप्ट। जिसके पास असेट्स कम है और क्या है? लाइबिलिटीज क्या है? ज़्यादा। मतलब असेट्स कम है सर, कर्जा ज़्यादा है, ऐसा कौन सा इंसान है? अरे बेटा नीरव मोदी, याद है, देश छोड़ के भाग गया। विजय माल्या, आपको पता रहेगा, क्लियर है। मेहुल चोकसी, जिनके पास क्या है? असेट्स कम है, लाइबिलिटी कर्जा ज़्यादा है, उसको क्या बोला जाएगा? सर इनसॉल्वेंट। मतलब सर समझ में आ गया, जिसके पास असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, वो सॉल्वेंट। जिसके पास असेट्स कम है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, वो इनसॉल्वेंट। मतलब अपने को फंडा क्लियर है सर, समझ में आ गया अपने को किसको सॉल्वेंट बोलते, किसको इनसॉल्वेंट बोलते। देखो यहाँ पर अ पर्सन, क्योंकि दोनों इंसान ही होते हैं बेटा, दोनों इंसान, सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट दोनों इंसान ही होते हैं। अ पर्सन, सॉल्वेंट भी इंसान होता है, इनसॉल्वेंट भी क्या होता है? पर्सन। अ पर्सन्स असेट्स आर मोर, असेट्स आर MORE आता है, MORE, मोर देन हिज लाइबिलिटी और इक्वल टू हिज लाइबिलिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन। मतलब जिसके पास असेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, या तो असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, असेट्स इक्वल टू क्या है? लाइबिलिटी। असेट्स और लाइबिलिटी बराबरी का है, नहीं कर्जा है नहीं कुछ भी नहीं है, तो उस इंसान को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। पर्सन असेट्स आर मोर, MORE आएगा, क्लियर, MORE, मोर देन हिज लाइबिलिटी और इक्वल टू हिज लाइबिलिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन बोला जाएगा। ही इज पर्सन हु एबल टू पे ऑफ हिज और लाइबिलिटी फुल्ली। जाहिर सी बात है ना, असेट्स मेरे पास है 5 लाख रुपए का और लाइबिलिटी मेरे पास है 1 लाख रुपए की, तो मैं मेरी पूरी लाइबिलिटी को पे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? हाँ कर सकते हैं ना। मतलब ही इज पर्सन हु एबल टू पे ऑफ हिज और लाइबिलिटी फुल्ली, पूरा कर्जे को पे कर सकता है, क्लियर है। पर वो भी उल्टा, लाइबिलिटी इनसॉल्वेंट। अ पर्सन हुज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है बेटा? लाइबिलिटी मोर देन असेट्स, असेट्स के मोर देन दिस हिज असेट इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट पर्सन। मतलब जिसके पास क्या है बेटा? लाइबिलिटी ज़्यादा है, असेट्स कम है। पर ये इंसान, सॉल्वेंट इंसान, अपनी पूरी लाइबिलिटी को पे कर सकता है, अपनी इनसॉल्वेंट इंसान कैसे पे करेगा? क्योंकि उसके पास लाइबिलिटी 5 लाख की है और असेट उसके पास 2 लाख का पड़ा है, तो कैसे पे कर सकता है? ही इज पर्सन हु नॉट एबल टू पे ऑफ हिज ऑल लाइबिलिटी फुल्ली, वो अपनी पूरी लाइबिलिटी को पे कर सकता नहीं है। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट। जो भी पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाता है उसको आप बोलते हैं बैंकरप्ट, मतलब वो कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कर्जा कम है, वो सॉल्वेंट। जिसके पास कर्जा ज़्यादा है, प्रॉपर्टी कम है, वो इंसॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर बेटा कमाल का डेफिनेशन है। डेटर और क्रेडिटर का मैं काम करता हूँ, आपको अलग पेज पे लिख के आपको मैं समझाता हूँ, क्लियर है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा डेटर और क्रेडिटर। देखो सबसे पहले होता है डेटर। आप बोलोगे सर डेप्टर लिखा है, सर यहां पर तो डेप्टर लिखा है बेटा, ये बी साइलेंट है, ये बी साइलेंट है। दूसरा होता है क्रेडिटर, समझ में आ रहा है? डेटर और क्रेडिटर बेटा, डेप्टर मत बोलना, डेटर बोलना। क्या बोलना? डेटर, बी साइलेंट है। डेटर और क्रेडिटर बेटा, डेटर इज अ पर्सन। डेटर क्या होता है? पर्सन होता है, तो यहां पर लिखू डेटर इज अ पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? इंसान। डेटर इज अ पर्सन। क्रेडिटर भी क्या होता है? इज अ पर्सन। पर्सन का मतलब होता है इंसान। डेटर इज अ पर्सन वू हैज टू, क्या करेगा बेटा? पे मनी टू द
बिजनेस, ये बिजनेस को क्या करेगा, पैसा पे करेगा, मतलब ये हमको पैसा पे करेगा। डेटर इज अ पर्सन वो हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, वो हमको पैसा पे करेगा, मतलब डेटर वो इंसान है जो अपने को पैसा पे करेगा। क्रेडिटर इज अ पर्सन, वो क्या करेगा बेटा, उल्टा रिसीव, क्या करेगा, रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस, किसके पास से लेगा, फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस के पास से पैसा क्या करेगा, लेगा। क्लियर है। डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द, वो बिजनेस को, वो हमको पैसा पे करेगा, बिजनेस मतलब हम, वो हमको पैसा पे करेगा, ये उल्टा। क्रेडिटर इज अ पर्सन, वो हमारे पास से पैसा क्या करेगा, लेगा। अरे कोई इंसान पैसा क्यों पे करेगा, ये इंसान पे क्यों करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, डेटर इज अ पर्सन विश टू पे मनी टू द बिजनेस फॉर गेटिंग, गेटिंग का मतलब रहेगा सर, गेटिंग का मतलब होता है परचेज, इसने क्या किया रहेगा सर, परचेज, क्या परचेज किया रहेगा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, मतलब इसने उधारी पे, बेटा क्रेडिट का मतलब होता है उधारी, उधारी पे खरीदा रहेगा तो ही डेटर तो ही क्रेडिटर। अगर सर कैश पे दिया तो नो डेटर नो क्रेडिट, बेटा समझ में आ रहा है, उसने उधारी पे सामान परचेज किया, परचेज करेगा तो पैसा पे करेगा, मतलब ये जो भाई साहब है डेटर, डेटर इंसान है, वो अपने को पैसा पे करेगा, क्यों, उसने सामान खरीदा है। अरे खरीदा किसके पास है, हमारे पास से खरीदा है, मतलब डेटर वो इंसान है जिसने सामान खरीदा है, पैसा देना बाकी है, पे करना बाकी है, तो वो क्या हो जाएगा, डेटर। समझ में आ रहा है, मतलब आप लोगों ने कैल्सी खरीदा, आप लोगों ने कैल्सी खरीदा, मतलब पे परचेज कर लिया, पेमेंट करना बाकी। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी पे खरीदा, तो आप लोग क्या होगे, डेटर। पर इसका उल्टा, मैं क्या हूँ, क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन वो रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर गिविंग, या तो क्या करेगा इसने, सेल्स, क्या सेल्स किया रहेगा बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्या रहेगा, क्रेडिट, मतलब ये इसने क्या किया रहेगा, सामान सेल किया है, सेल किया है तो पैसा रिसीव करेगा। मैं हूँ, मैंने सामान सेल किया तो मैं पैसा रिसीव करूँगा। किस पे सेल किया, उधारी पे। बेटा याद रखना, क्रेडिट आया तो ही डेटर तो ही क्रेडिटर, अगर कैश आया तो नो डेटर नो क्रेडिटर। समझ में आया, इधर देखो ध्यान से, अगर सर क्रेडिट आया तो क्या आएगा, डेटर आएगा एंड क्रेडिटर। समझ में आ रहा है, अगर सर कैश आया तो नो डेटर एंड नो क्रेडिटर। समझ में आया, नो क्रेडिटर। अगर सर कैश पे आया तो डेटर क्रेडिटर कुछ नहीं होता, क्रेडिट पे आया तो डेटर और क्रेडिटर आएगा। अभी देखो यहाँ पर दो जन है, अभी अपने को देखना है अभी जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मिस्टर ए, अभी देखो यहाँ पर मिस्टर ए क्या कर रहा है बेटा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹5,000 ऑन कैश। अभी तुम बताओ यहाँ पर डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, सर मिस्टर ए सेल कर रहा है, मिस्टर बी सामान को क्या कर रहा है, खरीद रहा है, पर किस पे है बेटा, कैश, कैश पे आया तो नो डेटर नो क्रेडिटर, मतलब यहाँ पर सर कोई डेटर नहीं है कोई क्रेडिटर नहीं है, पर ऑन क्रेडिट आया, हाँ जी सर क्रेडिट आया तो डेटर तो क्रेडिटर। तो चलो सर यहाँ पर दो जन है, पहला है मिस्टर ए और मिस्टर बी। क्लियर है, मिस्टर ए सामान को क्या करेगा, सेल करेगा, तो जो इंसान सेल किया, मिस्टर ए ने सेल किया, तो ये इंसान पैसा क्या करने वाला है सर, रिसीव करेगा। तो किसको सेल किया, मिस्टर बी, मिस्टर ए ने सामान सेल किसको किया, मिस्टर बी, तो मिस्टर बी ने सामान को क्या किया रहेगा सर, परचेस किया, तो मिस्टर बी पैसा क्या करेगा, पे करेगा। बी हमने पढ़ा, क्रेडिटर इज अ पर्सन वो रिसीव, वो पैसा रिसीव करेगा मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर गिविंग, या तो क्या रहेगा, सेल्स, पैसा रिसीव करेगा, क्यों, इसने सामान सेल किया, तो ये क्या रहेगा मेरे लिए क्रेडिटर, ये क्या रहेगा मेरे लिए क्रेडिटर। और अब भी हमने पढ़ा, बी क्या रहेगा मेरे लिए डेटर, डेटर क्या, डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे, बाय पे करेगा मनी टू द बिजनेस और गेटिंग का मतलब क्या रहेगा, परचेज गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिटर। तो बी क्या रहेगा अपने लिए डेटर रहेगा, बी अपने लिए क्या रहेगा सर, डेटर रहेगा। तो सर समझ में आ गया अपने को, डेटर वो इंसान है जो इंसान क्या करेगा, इधर आ, डेटर इज अ इंसान
डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस। क्यों पे करेगा? फॉर गेटिंग का मतलब होगा परचेज गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। तो अपोजिट क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन हु रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर गिविंग, या तो फॉर सेल्स गुड्स और सर्विस ऑन, फॉर रिसीव मनी फ्रॉम द फॉर गेटिंग, या तो आएगा सेल। इसमें इन लोग ने लिखना भूल गए। गेट क्रेडिटर इज अ पर्सन हु रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर गिविंग, या तो आएगा बेटा सेल्स गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। एग्जाम्पल पे तौर पे मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹4,000 ऑन क्रेडिट। तो यार मिस्टर बी क्या कर रहा है? सामान को में से ए सेल कर रहा था और वो इंसान पैसा रिसीव करेगा फ्रॉम द बी। तो देयरफॉर ए इज क्या रहेगा? क्रेडिटर। जैसे यहाँ पर मैंने अभी हमने पढ़ा, तो बी सामान को परचेस करा, वो पैसा पे करेगा मनी टू द ए। तो देयरफॉर बी इज अ डेटर। जो अभी हमने पढ़ा वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आ गई। जैसे यहाँ पर देखो, ए ने सामान सेल किया, पैसा रिसीव करेगा तो एक क्रेडिटर हुआ, बी परचेस करेगा तो सामान पे करेगा, उसको डेटर बोला जाएगा। बेटा ये करेक्ट है। डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस फॉर गेटिंग का मतलब होगा परचेस गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन हु रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर गिविंग, या तो सेल्स गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। क्लियर है? तो यहाँ पर दो जने, अगर याद आया बेटा क्रेडिट आया तो डेटर तो क्रेडिटर, अगर सर कैश आया तो नो डेटर नो क्रेडिटर। क्लियर है? डन, समझ में आ गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। सर कमाल का बेटा, अभी मैंने बताया, उसके बाद ये 3 कर लेते हैं बैड डेब्ट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इधर ही लिखो ना सर, मज़ा आ रहा था। ऐसे आप लिख रहे हो ना तो मज़ा आ रहा है। ये बैड डेब्ट्स, तो चलो सर इधर लिखते हैं। सर इधर आ जाओ। सर ये डेटर हो गया, क्रेडिटर, आगे बढ़ते हैं सर बैड डेब्ट्स। तो सर बैड डेब्ट्स कैसे लिखेंगे? देखो इधर बैड डेब्ट्स। बेटा बैड डेब्ट्स का मतलब होता है लॉस, नुकसान हो गया। अपने को क्या हो गया? नुकसान हो गया। सर नुकसान कैसे होगा? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को पैसा किसके पास से लेना है? डेटर। डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू, वो पैसा पे करेगा तो मेरे को पैसा उसके पास से लेना है। अभी वो पैसा देगा ही नहीं तो मेरे लिए क्या होगा? नुकसान हो गया। तुम बोलोगे सर डेटर थोड़ी पैसा पे करेगा। अरे डेटर पैसा बिजनेस को पे करेगा, मतलब हमको पे करेगा ना। डेटर हमको पैसा पे करेगा ना, और डेटर ने अपने को पैसा पे किया ही नहीं तो अपने लिए तो नुकसान हो जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा। तो बैड डेब्ट्स समझने के लिए सबसे पहले समझना है बेटा डेब्ट्स, समझना है सबसे पहले डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? अमाउंट। देखो ध्यान से समझो, देखो अमाउंट पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड डेब्ट। सर समझ में आ गया? अमाउंट पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड डेब्ट। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देगा, उसको बोला जाएगा डेब्ट। समझ में आ रहा है बेटा? बैड डेब्ट समझने के लिए पहले डेब्ट। अमाउंट पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड डेब्ट। एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देगा, उसको बोला जाएगा डेब्ट। अभी देखो यहाँ पर अ डेब्ट का मतलब क्या रहेगा सर? एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देगा। मतलब ये है एक पर्सन है, ये पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करेगा? पैसा पे करेगा। ये इंसान दूसरे पर्सन को पैसा पे करेगा। एक इंसान दूसरे पर्सन वन पर्सन तो एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा पे करेगा, पे करेगा, उसको बोला जाएगा डेब्ट। अ डेब्ट विच इज क्या रहेगा? फुल्ली पेड अप इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स, नहीं इज कॉल्ड गुड डेब्ट्स। क्या बोला जाएगा इसको? गुड डेब्ट्स। सर नहीं समझ में आया। एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देगा, उसको बोला जाएगा डेब्ट। पर ये है, ये इंसान है बेटा। इस इंसान ने क्या कर दिया? दूसरे इंसान को पूरा पैसा दे दिया। पूरा पैसा दे दिया तो इंसान क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। इसने क्या कर दिया? फुल्ली पेड, पूरा पैसा दे दिया। अ डेब्ट विच इज फुल्ली पेड इज कॉल्ड गुड डेब्ट्स। मतलब एक इंसान ने दूसरे इंसान को पूरा पैसा दे दिया। अरे पूरा पैसा दे दिया तो बल्ले बल्ले गुड डेब्ट्स। चलो कोई बात नहीं, पूरा पैसा दे दिया, ये अच्छा है पर्सन, ईमानदार पर्सन है। पर अ डेब्ट विच इज इरिसीवेबल इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। वो इंसान पूरा पैसा पे नहीं कर,
डेट विच इज इरिसीवेबल, इरिसीवेबल मतलब पूरा पैसा पे कर पाया नहीं, मतलब ये इंसान है, इसको दूसरे इंसान को पैसा पे करना था, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 5,000 पे करना, कितना पैसा पे करना था, मतलब इंसान इस इंसान को 5,000 पे करेगा और बदले में 3,000 ही पे कर पाया, कितना पैसा पे कर पाया, 3,000 ही पे कर, मतलब यहाँ पर डेप था, डेप कितना था, डेप कितना था 5,000 और कितना पैसा पे किया, अमाउंट पेड किया सर इसने किया 3,000, कितना किया 3,000। सर अभी आप लोग बताओ बैड डेब्ट्स कितना हो, मतलब मेरे को लेना था 5,000 लेना था, कितना पैसा पे कर पाया 3,000 पे कर पाया, तो 2,000 रुपया क्या हो गया, ये बैड डेब्ट्स हो गया, क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। आपको कोई इतना डिटेल में पढ़ाएगा ही नहीं, क्लियर है, खाली ऐसा बता देगा अमाउंट रिसीव ई रिसीवेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड डेट बैड डेब्ट। सर ऐसे होता नहीं है, सबसे पहले डेप्थ तो पढ़ाओ, अमाउंट पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर, एक इंसान दूसरे इंसान को पैसा देगा उसको बोला जाएगा डेप्थ, और डेप्थ विच इज फुल्ली, वो इंसान ने पूरा पैसा दे दिया तो गुड डेप्थ, और डेप्थ विच इज इरिसीवेबल पूरा पैसा दे पाया नहीं तो उसको क्या बोला जाएगा, बैड डेप्थ बोला जाएगा। देखो यहाँ पर पढ़ा है अमाउंट पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड डेप्थ, और डेप्थ विच इज फुल्ली रिकवरेबल पूरा पैसा मिल गया तो गुड डेप्थ, और डेप्थ विच इज इरिसीवेबल इज कॉल्ड बैड डेप्थ, अगर पूरा पैसा नहीं दे पाया तो बैड डेप्थ बोला जाएगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं, सर ऐसे ही पढ़ाओ मजा आ रहा है, इसमें मत देख देख के पढ़ाओ। चलो हाँ सर आगे बढ़ते हैं। सर कैपिटल, देखो कैपिटल का अपोजिट होता है ड्राइंग, कैपिटल का अपोजिट क्या होता है, ड्राइंग। सर कैपिटल का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट। बेटा हम बिजनेस चालू करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को बिजनेस चालू करना है, मैंने सोचा चलो सर यूट्यूब का पढ़ाऊँगा, बच्चे लोग का बहुत कल्याण करूँगा, एक अच्छा सा स्टूडियो बनाऊँगा। मेरे को रात को सपना है कि स्टूडियो बनाना है, तो मैं सोचा चलो फटाफट में भागा, मेरा ये एक बोर्ड लेके आया, एक ऐसा बुक लेके आया, पेन लेके आया, शक्ल का बूम बूम देखा रहेगा आपने कार्टून, मैंने ऐसा बनाया डिजिटल बोर्ड, तो चिन करके डिजिटल बोर्ड आ गया। पानी लगा, पानी का बॉटल बनाया, ऐसे बिस्लरी का बॉटल ऐसे बना दिया, ट्रिंग करके बिस्लरी का बॉटल आ गया। ऐसे मैंने फ़ोन बनाया तो ऐसे करके ट्रिंग करके देखा तो फ़ोन आ गया। अरे ऐसा होता है, नहीं सर ऐसा कभी भी होता नहीं है। सर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को डिजिटल बोर्ड खरीदना है, तो डिजिटल बोर्ड क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब बिजनेस में पैसा मेरे को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इसको क्या बोला जाए, इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाए, इन्वेस्टमेंट। किसका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर, मेरे को कैश या तो काइंड का मतलब होगा बिजनेस चालू करने के, बिजनेस में जो पैसा लगेगा उस पैसे को क्या बोला जाता है, कैपिटल। क्या बोला जाएगा, कैपिटल। बिजनेस चालू करने के लिए जो बिजनेस में पैसा लगेगा, टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब नहीं समझ में आया, कैपिटल का मतलब क्या रहेगा, टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड इन्वेस्टेड, हम बिजनेस में क्या करेंगे, इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, कौन करना चाहिए, बाय द ओनर ऑफ बिजनेस, बाय द ओनर ऑफ दैट बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। कोई भी बिजनेस हो चालू करने के लिए पैसा लगेगा। आप ऐसा सोच रहे हो कि सर मैं वड़ा पाव का ठेला लगा दूंगा, पैसे ही पैसे होगा। ठेला लगाने के लिए भी पैसा चाहिए, पहली बात तो ठेला बनाने के लिए पैसा चाहिए। स्टार्टिंग में तू तेल लाएगा, ऐसा तो नहीं होगा तू बोलेगा एक काम करो सब लोग पहले ऑर्डर दो मेरे को, फिर मैं वड़ा पाव लाऊंगा तेल लाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। आलू लाना पड़ेगा, मसाला लाना पड़ेगा, पाव लाना पड़ेगा, तेल लाना पड़ेगा, कढ़ाई लाना पड़ेगा, वो चमचा वगैरह सब लाना पड़ेगा, चटनी बनाना पड़ेगा, तो सबके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। स्टार्टिंग में वो पैसा क्या करना पड़ेगा, अपने को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलो सर मेरे पास पैसा नहीं है, सभी मेरे पास रेडीमेड है तो उसको क्या बोला जाएगा, काइंड का मतलब होता है इसमें असेट्स आ गया और यहाँ पर मेरे पास गुड्स आ गया। मतलब मेरे को चाहिए सर तेल घर से लेके आया, अरे घर से लेके आया तो काइंड आ गया। मेरे को चाहिए सर कढ़ाई भी घर से लेके आया, काइंड आ गया। और क्या चाहिए मेरे को सर, वो लहसुन बिसुन मसाला चाहिए, सब घर से लेके आया तो काइंड। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये डिजिटल बोर्ड बना रहा हूँ। मेरे को चाहिए सर एसी घर का निकाल के लेके आया, काइंड आ गया।
डिजिटल बोर्ड खरीद लिया, कैमरा चाहिए सर, कैमरा दोस्त के पास पड़ा था, रेंट पे मांग लिया, क्लियर है, या तो रेंट पे खरीद लिया मैंने उधार है, तो वो भी केस में आ जाएगा काइंड आ जाएगा, क्लियर है। तो टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ दैट बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। सर कैपिटल का एक फॉर्मूला है, कैपिटल का एक फॉर्मूला है सर, कैपिटल का एक फॉर्मूला है। कैपिटल कैसे मिलता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्या होता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। मतलब मेरे पास प्रॉपर्टी है बेटा 1 लाख की, 1 लाख का मेरे पास प्रॉपर्टी। अभी पूछना है अपने आप से, इसमें से कर्जा कितने का लिया है सर, 1 लाख की मेरे पास प्रॉपर्टी है, पता चला दोस्त से पैसा मांग के ये खरीदा, अपने सर पे कर्जा है 80,000 का। कितने का कर्जा है, 80,000 का। तो अपना कैपिटल कितना लगा, 20,000 का ही लगा सर। 80,000 का प्रॉपर्टी है, तुम्हारी बात राइट है, अपन कर्जा सर पे 80,000 का है, तो अपना कैपिटल है 20,000 रुपये का ही अपने सर पे क्या है, कैपिटल है। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसा लगे उसको बोला जाता है कैपिटल। इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल। अभी कैपिटल का अपोजिट होता है ड्राइंग। कैपिटल का अपोजिट क्या होता है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है बेटा, टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड। टोटल अमाउंट जैसे यहां पर आइदर इन कैश और काइंड। हम क्या करेंगे, यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टोटल हमारे कैश और काइंड क्या करेंगे, हम विड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, विड्रॉ बाय द बिजनेस। फॉर किसके लिए करेंगे सर, हम पर्सनल यूज के लिए। किसके करेंगे, पर्सनल। किसके लिए करेंगे सर, हम पर्सनल यूज। किसके लिए करेंगे, पर्सनल यूज के लिए करेंगे। उसको क्या बोला जाएगा सर, ड्राइंग बोला जाएगा। मतलब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो कैपिटल, बिजनेस से पैसा विड्रॉ करूंगा, किसके लिए करूंगा, पर्सनल यूज के लिए करूंगा, तो क्या बोला जाएगा सर, ड्राइंग बोला जाएगा। तो बच्चे लोग इधर देखो क्या बोला है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या रहेगा, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ दैट, ओनर बाय द ओनर इज कॉल्ड, ओनर ऑफ दैट बिजनेस बोलो तो भी चलेगा, बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। यहां पर बाय द ओनर 2 बार है, बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। बाय द ओनर ऑफ यहां पर चाहिए तो लिख देना दैट बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। समझ में आ रहा है, टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ दैट बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल कैसे मिलेगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्लियर है, असेट्स लेस लाइबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं सर, ड्राइंग। जैसा अभी मैंने बताया, टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड। कैश मतलब समझ में आया, काइंड में क्या था, गुड्स असेट एक्सेट्रा। विथड्रॉ क्या करेगा बेटा, विथड्रॉ करेगा, ये साथ में आता है, क्लियर। विथड्रॉ बाय द ओनर फ्रॉम हीज बिजनेस। किसके बिजनेस से करेगा, खुद के बिजनेस। किसके लिए, पर्सनल यूज। किसके लिए करेगा सर, पर्सनल यूज के लिए करेगा, उसको क्या बोला जाएगा सर, ड्राइंग करेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बताया था कैपिटल, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स से अपना 1 लाख का, असेट्स कितने का था, 1 लाख का था, लाइबिलिटी था 80,000 का, तो अपना कैपिटल कितना है, 20,000। अब ये 20,000 कैपिटल है, उसमें से ये ड्राइंग खुद के लिए लेके जा रहा है, खुद पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपये का लेके गया। 20,000 है, 2,000 का इसने ड्राइंग कर दिया, तो बचा कितना सर, 18,000 ही कैपिटल बचा। अब प्रोपराइटर पे कॉलेज फीस इज सन, मतलब खुद के लिए बिजनेस में से बिजनेस का पैसा आना चाहिए बेटा, किसी और का आएगा तो ड्राइंग। अब प्रोपराइटर पे कॉलेज फीस इज सन, मतलब अपने खुद के बेटे की फीस पे करिए। अरे बिजनेस में से बिजनेस की बातें आनी चाहिए। स्टाफ को दिया पैसा वो चलेगा, काम वाले को दिया वो चलेगा, बिजनेस से रिलेटेड। अरे ये तो घर का आ गया, पर्सनल आ गया ना, फॉर हिज सन। सन मतलब किसका आ गया सर, पर्सनल हो गया। पर्सनल हो गया तो ड्राइंग पे किया। अब प्रोपराइटर पे कॉलेज फिजिशियन पे फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंस, खुद का मेडिकल एक्सपेंस किया, मोबाइल एक्सपेंस पे किया। अरे मेडिकल एक्सपेंस देखा दो, फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंस। बेटा खुद की दवाई का खर्चा चलेगा नहीं, बिजनेस की बात चलना चाहिए। मोबाइल बिल भी कर दिया फ्रॉम द बिजनेस। ये सारा बिजनेस में से खुद के घर के लिए पैसा पे कर रहा है, तो ये सब सारा क्या बोला जाएगा, ड्राइंग बोलो। बिजनेस में से बिजनेस का ही पैसा आना चाहिए, और जितना ड्राइंग करोगे उतना कैपिटल क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है, जितना ड्राइंग करोगे उतना कैपिटल कम होगा। सबसे पहले पढ़ा असेट्स
मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, क्लियर है। सेकंड पढ़ा सर लाइबिलिटी मतलब कर्जा, और जिसके पास असेट ज़्यादा है कर्जा कम है उसको बोला जाएगा सॉल्वेंट, जिसके पास कर्जा ज़्यादा है असेट्स कम है उसको बोला जाएगा इनसॉल्वेंट। डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस फॉर गेटिंग परचेज गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिटर, मतलब जो इंसान परचेज किया वो पे करेगा वो डेटर, जो इंसान सेल किया वो पैसा रिसीव करेगा वो क्रेडिटर। सर अभी आगे पढ़ा ड्राइंग और बैड डेट, सर एक कमाल का एडजस्टमेंट, बैड डेट समझ लीजिए, डेट amount payable by one person to another is called debt, or debt which is fully recoverable is called good debts, or debt which is irrecoverable is called bad debts। कैपिटल मतलब बिजनेस चालू करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं कैपिटल। टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ दैट बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल कैसे मिलेगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। ड्रॉइंग कैसे मिलेगा, टोटल अमाउंट आइदर इन कैश और काइंड, काइंड में क्या गुड्स एक्सेट्रा, विड्रॉ बाय द ओनर फॉर हिज बिजनेस, फॉर किसके लिए होना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए, उसको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग बोला जाएगा। प्रोपराइटर पे कॉलेज फिजिशियन, मेडिकल एक्सपेंस, मोबाइल बिल, ये सारा का सारा क्या होता है अपने लिए ड्राइंग होता है। आगे बेटा एंट्री पढ़ने वाले नरेशन, गुडविल, अकाउंटिंग, ईयर एक्सपेंस, इनकम और बहुत और सारे हम क्या करने वाले फिक्स असेट्स हो गया अपने लिए, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, ये सारा चीज़ आगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं। यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है बेटा। लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 अच्छे से देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 3 का भी हमने क्या करके रखा लिंक दे के रखा है बेटा। और सारे वीडियो बेटा अपने ऐप पे भी है, इसकी पीडीएफ भी अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, अकाउंट्स बाय हिमल सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, जुड़ जाओ वहाँ पर, A to Z सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल, बाय ऑल।